हेलो गाइस, वेलकम टू 11th एजुकेशन। आज के असाइनमेंट का टॉपिक है कौटिल्य के सप्तांग थ्योरी। इसे आप स्टडी पर्पस से भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कौटिल्य बिलीव्ड इन ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट। अकॉर्डिंग टू हिम, स्टेट इज लाइक एन ऑर्गेनिज्म एंड इट हैज़ टू ग्रो और एक्सपेंड। इफ स्टेट विल नॉट ग्रो, then it will perish and decay. Kautilya also advocated that as organism had its various parts or attributes or elements, in the same manner state also has its parts or elements. He identifies 7 organ of the state called Saptang theory. कौटिल्य ये मानते थे कि जैसे स्टेट होता है वैसे ही से ह्यूमन बॉडी होती है, वैसे ही स्टेट होता है। जैसे ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, हार्ट, किडनी, लीवर, लंग्स। सिमिलरली स्टेट के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जिनसे स्टेट बना होता है और जिनके होने से स्टेट अच्छे से फंक्शन कर पाता है। नेक्स्ट, कौटिल्य आइडेंटिफाइड 7 एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट इन ऑर्डर ऑफ इट्स प्रेसिडेंट्स। कौटिल्य ने 7 एलिमेंट्स स्टेट के आइडेंटिफाई किए हैं और उनको अरेंज किया है उनकी इम्पोर्टेंस के बेसिस पे, जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है। तो पहला है स्वामी, दैट इज़ किंग। दूसरा अमात्य, दैट इज़ मिनिस्टर। तीसरा जनपद, दैट इज़ लैंड एंड पॉपुलेशन। फोर्थ दुर्ग, दैट इज़ फोर्ट। फिफ्थ कोश, दैट इज़ ट्रेजरी। सिक्स दंड, दैट इज़ आर्मी। सेवंथ मित्र, दैट इज़ एलाई। अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, किंग स्वामी इज़ द कोर ऑफ द स्टेट। द पर्सनालिटी ऑफ द स्वामी इज़ इररिप्लेसेबल। कौटिल्य के अकॉर्डिंग जो किंग है वो मतलब स्टेट का एक केंद्र है और जो उसका जो पोजीशन है उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। कौटिल्य सेज दैट a single wheel cannot turn the chariot, that is along with king. Other elements of the state are equally important because they are complementary to each other. कौटिल्य ये कहते हैं कि जैसे किंग इम्पॉर्टेंट है उसके साथ साथ में बाकी सारे एलिमेंट्स भी इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि उसके बिना किंग अच्छे से फंक्शन नहीं कर सकता है। तो पहला एलिमेंट क्या है? किंग, दैट इज स्वामी। पावर ऑफ द किंग डिराइव फ्रॉम प्रभु शक्ति, मंत्र शक्ति एंड उत्साह शक्ति। King is the most important part of state. He is the head of the state. Kautilya said that king should have complete knowledge of Vedas, Arthashastra and Dandaniti. He should be master in technique of statecraft, should have highest quality of leadership and should possess intellect, energy. A ruler should have following qualities: अभिगमिका, प्रज्ञम गुना, उत्साह गुना। इसमें कौटिल्य ये बोलते हैं कि जो किंग होता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है स्टेट का। उसके पास वेद का, अर्थशास्त्र का, दंड नीति का ज्ञान होना चाहिए। उसे स्टेट कैसे चलाना है ये भी आना चाहिए। उसके अंदर अच्छी लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। उसके अंदर अभिगमिका होना चाहिए, मतलब कि लोगों का दिल जीत सके और मतलब पेशेंस हो। और प्रज्ञम गुना से कि उसके अंदर चीज़ों को समझने की और क्विक डिसीजन लेने की क्षमता हो। और उसके अंदर मतलब वो ब्रेव होना चाहिए। King should be truthful, resolute, enthusiastic and disciplined. Second, amatya, that is ministers. Minister including higher official of the state were called amatya. जो मतलब higher officials होते हैं ministers में उनको अमात्य बोला जाता है। मतलब सारे ministers अमात्य नहीं होते हैं। मतलब अमात्य होने के लिए minister होना ज़रूरी है, लेकिन minister होने के लिए अमात्य होना ज़रूरी नहीं है। King could succeed if he is assisted by the competent councillors amatya to guide him. The number of council of ministers should not be fixed, but it should be determined by the requirements. According to Kautilya, a minister should possess some qualities like he should be born in a noble family, skillful, clever, influential, and dignity and endurance, pure in character, firm, and legal devotion. He should endowed with excellent conduct, strength, health, and bravery. He should be free from hatred and enemy. कौटिल्य के अकॉर्डिंग कोई भी राजा तभी सक्सीड हो सकता है अगर उसके पास अच्छे अमात्य हों, अच्छे काउंसलर्स हों। एंड कौटिल्य के अकॉर्डिंग मिनिस्टर्स के अंदर भी कुछ क्वालिटीज़ होनी, जैसे कि वो से नोबल फैमिली में बॉर्न होना चाहिए, क्लेवर होना चाहिए, डिग्निटी होना चाहिए, प्योर इन करेक्टर होना चाहिए, एंड हेल्थ अच्छी हो, ब्रेव हो, और हेटेड मतलब हेटेड और एनिमी से, दुश्मनी और नफ़रत से दूर हो। ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तीसरा उन्होंने बताया है जनपद, the territory and people. The territory of the state should be free from muddy, rocky, saline, uneven and thorny areas and free from wild beasts. मतलब जो टेरिटरी होना चाहिए मतलब ये लैंड के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं
वो जैसे कि मड्डी नहीं होना चाहिए, रॉकी सलाइन नहीं होना चाहिए ऐसी, क्योंकि ऐसी जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं फ्लरिश कर पाता है। एंड टेरिटरी शुड हैव इनफ स्पेस टू बिल्ड फोर्ट्स, दे शुड बी फर्टाइल लैंड विद टिम्बर एंड एलिफेंट फॉरेस्ट। मतलब फोर्ट्स बनाने के लिए इनफ स्पेस होना चाहिए, फर्टाइल लैंड होनी चाहिए, एलिफेंट और टिम्बर फॉरेस्ट होने चाहिए। एंड टेरिटरी शुड बी रिच इन कैटल एंड लैंड एंड शुड बी होलसम टू काउज एंड मेंस। मतलब टेरिटरी में मतलब अच्छे नंबर ऑफ़ कैटल्स भी होने चाहिए और इतना मतलब अन्य ये सब कमा सके कि जो वहाँ के मतलब जानवर हैं और जो मेंस हैं उनको फीड कर सके। टेरिटरी शुड नॉट बी फुली डिपेंडेंट ऑन रेन एंड शुड हैव अदर सोर्सेस ऑफ वाटर। इट शुड हैव रोड, वाटरवेज एंड गुड मार्केट, सो द स्टेट शुड हैव कैपेसिटी टू बियर द आर्मी। मतलब वहाँ पे रोड, वाटरवेज भी होनी चाहिए, अच्छी मार्केट होनी चाहिए। जब अच्छी मार्केट होगा तो कैपिटल आएगा, कैपिटल आएगा तो आर्मी बियर कर सकेंगे, टेरिटरी स्ट्रॉन्ग बन पाएगी, मतलब आर्मी स्ट्रॉन्ग होगी तो बॉर्डर एरियाज़ भी स्ट्रॉन्ग होंगे। क्वार्टरली टॉक अबाउट आइडल पॉपुलेशन, दैट पॉपुलेशन शुड बी हॉस्टाइल टू फोइस, मतलब कि एनिमीज़ की तरफ हॉस्टाइल होनी चाहिए। दे शुड बी इनफ अरेंजमेंट टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन नेटिव एंड एलियंस, मतलब इतना अरेंजमेंट होना चाहिए कि कौन वहाँ रहने वाला है, कौन बाहर का है, तो उसमें डिफ्रेंशिएट करा जा सके। पॉपुलेशन शुड बी फेथफुल एंड प्योर एट हार्ट एंड शुड रिस्पेक्ट रूल ऑफ लॉ, पॉपुलेशन रूल ऑफ लॉ को भी रिस्पेक्ट करे। क्वार्टरली ऑल्सो सेज दैट पीपल शुड कंसिस्ट ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, एग्रीकल्चरिस्ट एंड मेजॉरिटी ऑफ लोअर क्लास ऑफ इकोनॉमिक प्रोडक्टिव वैश्यज एंड शूद्रास। मतलब जो पॉपुलेशन हो उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट भी होने चाहिए, एग्रीकल्चरिस्ट भी होने चाहिए, और जो लोअर क्लास की जो पॉपुलेशन है वो बेसिकली वैश्यास और शूद्रास होने चाहिए, कि मतलब ज़्यादा गरीब पॉपुलेशन नहीं हो जाते थे, कि ठीक ठाक इकोनॉमिकली एबल्ड पॉपुलेशन हो। चौथा एलिमेंट बताते हैं दुर्ग, मतलब फोर्ट। कौटिल्य ये कहते हैं, कौटिल्य 4 तरह के फोर्ट्स की बात करते हैं जो कि किंग को अपनी टेरिटरी के चारों साइड जो कि किंग को अपनी टेरिटरी के चारों साइड बनाने चाहिए, जिससे कि एनिमी अटैक करे तो उसे डिफेंड करा जा सके। पहला वाटर फोर्ट, हिल फोर्ट, फॉरेस्ट फोर्ट एंड डेजर्ट फोर्ट। वाटर फोर्ट और हिल फोर्ट आर suitable for defending the population, while forest forts and desert fort are suitable for headquarters and for emergency situation। जो वाटर और हिल फोर्ट्स होते हैं वो पॉपुलेशन को बचाने के लिए मतलब सुटेबल होते हैं, और जो डेजर्ट एंड फॉरेस्ट फोर्ट्स होते हैं वो वहाँ पे हेडक्वार्टर बनाने के लिए और कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो उनके लिए अच्छे होते हैं। Kautilya also gave the systematic scheme of town planning. In the midst of the village, there should be a town. It acts as the center of the administration and tax collection. It will also act as a center of the economy. Towns must have civil amenities like road, bridge and drainage. कौटिल्य ने बहुत ही सिस्टमेटिक स्कीम दी है टाउन प्लानिंग की, जैसे कि बहुत सारे गांव के बीच में एक टाउन होना चाहिए जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर की तरह बिहेव करे, ठीक है, सारा ट्रेड वहाँ से चले और टैक्स कलेक्शन भी हो वहीं से, और जो टाउन हो उसमें सिविक एमिनिटीज़ जैसे रोड होना चाहिए, ब्रिजेस होना चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए। इन सब की बात कौटिल्य करते हैं। 5वां जो एलिमेंट बताया है वो बताया है कोष, ट्रेजरी। द सोर्स ऑफ रेवेन्यू, ट्रेजरी ऑफ द स्टेट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। देयर शैल बी अ कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ फाइनेंस टू द किंग। द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टेट डिपेंड्स अपॉन द कोष। Thus, the king should take measures to increase the revenue of the state in order to consolidate the course। जो मतलब कोष मतलब रेवेन्यू है, पैसा, वो होना बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी स्टेट में। जितना ज़्यादा किसी के पास ट्रेजरी, किसी स्टेट के पास ट्रेजरी होगी वो इतना ही अच्छा स्ट्रॉन्ग स्टेट कहा जाएगा, क्योंकि जब ट्रेजरी होगी तभी आर्मी को भी बढ़ाया जा सकता है, तभी स्टेट का डेवलपमेंट भी हो सकता है। तो और जो किंग है उसको डिफरेंट मतलब स्कीम्स आनी चाहिए, मेजर्स लेने चाहिए कि कैसे रेवेन्यू को बढ़ाया जा सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गलत तरीके से किंग रेवेन्यूज़ इकट्ठा कर रहा है, लोगों से ज़्यादा टैक्स पे ले रहा है, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक फेयर मींस होना चाहिए कि टैक्स वसूलने का, मतलब रेवेन्यूज़ बढ़ाने का। एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी द किंग शुड नॉट हेजिटेट टू टेक द हेल्प ऑफ द पीपल and receive contribution. He can resort to increase the taxes from traders and merchants to tackle such situations। कौटिल्य कहते हैं कि जैसे जब इमरजेंसी का टाइम आए
तो किंग को हेजिटेट नहीं होना चाहिए अपने जो सब्जेक्ट्स हैं, मतलब जो उसके प्रजा है, उससे हेल्प लेने में। और इस टाइम पे वो ट्रेडर्स और मर्चेंट्स पे टैक्स भी इंक्रीज़ कर सकता है, जिससे कि जो इमरजेंसी की सिचुएशन है उसको टैकल किया जा सके। छठा है दंड, इट इज़ आर्मी। Kautilya considered army as one of the most important element of state. Army helps in maintaining the internal security, that is law and order in the society, and external security, that is fight in case of foreign invasion. कौटिल्य आर्मी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि जो इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए भी ज़रूरी होती है, और बाहर कोई इन्वेजन हुआ तो या फिर कोई बैटल वॉर हुआ तो उससे लड़ने के लिए भी आर्मी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। Kautilya talk about 5 types of army, namely hereditary army, hired army, fighting corporation army, enemies army, soldier white tribes. Among these 5 army, hereditary army was considered to be the best by Kautilya because they are composed of the members of Kshatriya caste and they are the most royal because they fought many battles in the past. कौटिल्य के अकॉर्डिंग जो हेरिडिटरी आर्मी होती है वो सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि जो हेरिडिटरी आर्मी होती है वो पहले ही बहुत सारे बैटल्स लड़ चुकी होती है, वो क्षत्रिय क्लैन के होते हैं, तो उनके पास एक्सपीरियंस होता है। सातवां बात करते हैं मित्र, इट इज़ एलाई। मित्रता कैसे लोगों से करनी चाहिए। कौटिल्य टॉक अबाउट एलाई। अकॉर्डिंग टू हिम द स्टेट शुड हैव लॉयल एलाई टू हेल्प इन द सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी। Kautilya also believed that no state can function in isolation as they are not capable of self-sufficiency. Thus, ally is needed. It is unsuitable. Classified ally into two kinds: sahaj, that is natural; kritim, that is acquired. कौटिल्य मतलब एलाई की बात करते हैं मित्र की, उनके अकॉर्डिंग एक लॉयल एलाई, एक लॉयल मित्र होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि कोई भी जो स्टेट होता है वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता है। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हो जिसके लिए दूसरे स्टेट की ज़रूरत पड़ती है, दूसरे किसी मित्र की, लॉयल मित्र की ज़रूरत पड़ जाती है, तो उसके लिए स्टेट के पास एक लॉयल एलाई होना चाहिए। कौटिल्य दो तरह के एलाई की बात करते हैं, सहज जो कि नेचुरल होता है और कृत्रिम दैट इज़ एक्वायर्ड। सहज इज़ द फ्रेंड from forefather and kritim is such a state which is resorted for restored for protection of wealth and life. Kautilya according to Kautilya सहज मित्र are better than कृत्रिम मित्र। कौटिल्य के अकॉर्डिंग जो सहज होते हैं वो मतलब फोर फादर से फ्रेंड होते हैं, बहुत पहले से दोस्त होते हैं। जो कृत्रिम मित्र ऐसे होते हैं जो फिर तुम्हारे मतलब वेल्थ के लिए साथ में होंगे, या फिर किसी हेल्प के लिए होंगे, या फिर किसी स्टेट की हेल्प कर दी तो वो साथ में है, तो ये ज़्यादा ट्रस्टेबल नहीं होते। जो सहज होते हैं मित्र वो ट्रस्टेबल होते हैं। एंड देन कंक्लूजन, द अर्थ्स आर द टेक्स्ट बुक ऑफ पॉलिटिक्स एंड स्टेट क्राफ्ट। वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ द कौटिल्य अर्थशास्त्र टू स्टेट क्राफ्ट एंड गवर्नेंस इन अ मोनार्कियल स्टेट। The relative importance of all 7 constituents of the state were assessed by Kautilya, but the fact is that no element excelled other. The importance of each element is judged according to the changing political situation. All the elements work unitedly and harmoniously since the epic age. जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र है उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से स्टेट क्राफ्ट का वर्णन किया हुआ है। कौटिल्य ने जो 7 एलिमेंट दिए हैं उनके जो इम्पोर्टेंस हैं वो सारे मतलब एलिमेंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट, उन्होंने उनकी प्रेसिडेंट्स के अकॉर्डिंग मतलब उसकी वो व्याख्या करी है, उसको लिखा है, लेकिन सारे एलिमेंट्स जो हैं वो एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री हैं, और जो ये सारे एलिमेंट्स हैं बहुत ही अच्छे से हारमोनी के साथ में सदियों से काम करते चले आ रहे हैं। और जैसे जैसे सिचुएशंस होती हैं कि कभी अगर वॉर हो गया, बैटल हो गया, तो आर्मी की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, तो जो सारे एलिमेंट्स हैं उनकी इम्पोर्टेंस उसके सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। तो ये था कौटिल्य के सप्तांग थ्योरी। इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर आप किसी और टॉपिक पर असाइनमेंट चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, हम लोग वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।